भयानकपुर गांव रात के नीचे सोता है। इसके घर बंद है, इसकी गलियां सुनसान हैं, जो अनकही कहानियों और छिपे हुए डर का संकेत देती हैं। सफेद रंग में एक भूतिया आकृति प्राचीन बरगद के पेड़ के पास तैरती है, जो अनुत्तरित प्रश्नों और मंडराते डर का प्रतीक है। बच्चों की हंसी की मासूम आवाज हवा में नृत्य करती है, जो खोई हुई मासूमियत और छिपे हुए खतरे की एक मार्मिक याद दिलाती है। उनके गांव के घर के अंदर एक परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। उनके चेहरे गहरे डर को दर्शाते हैं। दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद रहती हैं, जैसे कि अदृश्य खतरे के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही हों। डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, परिवार का मुखिया कहता है, आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसकी अपनी आंखें उसके डर को उजागर करती हैं। गांव के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी है। उसकी आंखें अलौकिक रोशनी से चमक रही हैं। पलक झपकते ही वह गायब हो जाती है। हवा में केवल बच्चों की हंसी की गूंज छोड़ जाती है। एक परित्यक्त खिलौना पेड़ के नीचे पड़ा है, जो गांव के छिपे रहस्यों का मूक प्रमाण है। गांव का खेत उजाड़ पड़ा है। एक बेचैन शांति खेतों और घरों को ढौंक रही है। डर हवा में व्याप्त है, एक ठोस वजन जो ग्रामीणों पर दबाव डाल रहा है। एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बैठा है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह फुसफुसाता है, यहां कुछ है, कोई हमें देख रहा है। शांत गांव के मंदिर में साधु बाबा शांत ध्यान में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति आध्यात्मिक शक्ति की स्पष्ट भावना को दर्शाती है। उसकी आंखें अलौकिक तीव्रता से चमकने लगती हैं, मंदिर की धुंध को भेदती हैं, क्योंकि वह अदृश्य को बुलाने की तैयारी करता है। जैसे ही साधु बाबा आत्माओं को पुकारते हैं, हवा एक अदृश्य शक्ति से घनी हो जाती है, जो रहस्यमय और अज्ञात के आसन्न आगमन का संकेत देती है। जैसे ही गांव के खेतों में भोर होती है, साधु बाबा की आवाज गूंजती है, एक मंत्र का जाप करती है, जो बदलाव का वादा करता है। हर पवित्र शब्द के साथ एक प्रकाश उभरता है, सुबह के आकाश में प्रवेश करने वाली आशा की किरण। जैसे ही शांति गांव में छा जाती है, ग्रामीण धीरे धीरे अपने खेतों को फिर से दावा करते हैं। उनके चेहरे एक नई शुरुआत की भोर को दर्शाते हैं।